Good morning students and welcome. Today we are going to start 3.3 Stephen Hawking. He is a physicist. फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स की जानकारी उन्होंने उसके ऊपर खोज वगैरह की है. सो इज द वेल नोन फिजिस्ट. Stephen Hawking, born on 8 January 1942 and died on 14 March 2018. He was an English theoretical physicist, cosmologist, author and director of the research at the Center of the Theoretical Cosmology within the Cambridge University. Hawking was the first to set out the theory of cosmology explained by a union of the general theory of the relativity and the quantum machines. Hawking was an honorary fellow of the Royal Society of the Arts, a lifetime member of the Pontifical Academy of Science, and a recipient of the members of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the US. This lesson gives us an insight into the great scientist, his life and his work. यहाँ पे मैं आपको लेसन ब्रीफ इन डिटेल आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. जस्ट अ ब्रीफ आपको आइडिया दे रही हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टीफन हॉकिंग्स. Well-known introduction is given in this part about his achievements and all, whatever he has achieved and what he did. He was a great physicist and a cosmologist. Cosmologist means, see the meaning is given over here, साइंस ऑफ द ऑरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. यानी यूनिवर्स से जो भी रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके ऊपर उनकी खोज रहती है. एंड सो इज ए कॉस्मोलॉजी. एंड ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स. इनको काफ़ी रुतबा है, ऑनर मिला है. फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द Pontifical Academy of Science, and a recipient of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award. एक highest civilian awards माना जाता है वो यूएस में. तो वो पदवी उनको मिली है. दिस लेसन गिव्स अस द इंसाइट ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट. वो उनके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी इस लेसन से. इस लाइफ एंड इस वर्क. काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट है जिसमें एक ये होता है बाय डिसेबिलिटीज़ होते. बहुत सारे ऐसे है. अभी रिसेंटली हमने इनके अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जाना. हु वाज ए इन्वेंटर एज वेल एज, बट इसमें उनकी इतने सारे इन्वेंशन उन्होंने की थी, इसके बावजूद भी उनमें एक खामियां थी उनके लाइफ में, ज़िंदगी में. दैट इज़ उनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी. और एंड ही बिकेम अ डेफ. वो डेफ थे. इवन द स्टीवन हॉकिंग में भी ऐसी कुछ बातें थी. उनको एक बीमारी की जगड़ने की वजह से उनका मसल्स का, दैट विल कम थ्रू ओवर हियर. आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर. स्टीफन हॉकिंग, born on January 8, 1942, is a British scientist, professor and the author who has done groundbreaking work in physics and cosmology. Groundbreaking means a न्यू थिंग, ओरिजिनल और एडवांस थिंग हम लोग बोल सकते. तो ही वॉज ए प्रोफेसर एंड ए ऑथर एंड एज वेल एज अ साइंटिस्ट. ही हैज़ डन ए ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स. मतलब उन्होंने एक एडवांस डेवलपमेंट या ये उन्होंने किया, ओरिजिनल एंड न्यू वी कैन से एक चीज़ उन्होंने ईजाद की है in the work of physics and cosmology. Cosmology, I said you, that related to the universe, and whose books have been helped to make science accessible in everyone. तो इनकी किताबें द्वारा जैसे लोगों को काफ़ी जानकारी मिली, वो आसानी से कुछ चीज़ें वो समझ पा रहे थे. At the age of 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with the amyotrophic lateral sclerosis. Okay. A part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. तो उनको एक जब एट द एज ऑफ 21 एक बीमारी ने जकड़ा था, दैट इज एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस. उस बीमारी में क्या एक्चुअली दैट उसमें बीमारी में
न्यूरॉन्स, जो बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं विच अब जो अपने अपने वॉलेंट्री मसल्स को काम कर, जो वॉलेंट्री मसल्स अपनी बॉडी में काम करते हैं उसके न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमारी हो जाती है इंसान को. वेरी रेयर ऑफ द थिंग्स वी कैन सी. तो इट इज़ अ डिजीज दैट कॉजेज द डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स, डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स विच कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स. जो वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, जो न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो बॉडी में कंट्रोल करते हैं, उनका ख़त्म हो जाना या उसका डेथ ऑफ दैट न्यूरॉन्स इज सेड टू बी द एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस. ओके, ये एक बीमारी जो उनको हुई एट द एज ऑफ 21. A part of his life story was depicted in the 2014 film. उनका पार्ट जो लाइफ का जो इस ये था बातें थी वो 2014 में एक फिल्म में बताई गई थी, द थियरी ऑफ एवरीथिंग. Over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. So he has written almost 15 books. A few of the most noteworthy include The Grand Design, The Universe in a Nutshell, The Theory of Everything. नटशेल मीन्स समराइज करना, किसी चीज़ को हम लोग समराइज करके बताते हैं, दैट इज कॉल्ड द नटशेल. द ग्रैंड डिज़ाइन, द यूनिवर्स इन द नटशेल से मतलब यूनिवर्स के बारे में जानकारी, नॉट कम्प्लीटली द इंफॉर्मेशन, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी देना है, उसको समराइज करके बताना है. दैट वाज देयर इन द यूनिवर्स ऑफ द नटशेल, द थियरी ऑफ एवरीथिंग. इन 1988 हॉकिंग catapulted to international prominence with the publications of A Brief History of Time. The short informative book became an account of cosmology. So in 1988 Hawking catapulted means launch to international prominence with the publications of A Brief History of Time. A Brief History of Time करके उन्होंने एक लॉन्च किया था. द शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक, दैट वॉज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक थे, मतलब जहाँ पे उस किताब में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिलते थे. बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी, वो कॉस्मोलॉजी के बारे में, फॉर द मासस एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ द स्पेस एंड टाइम. लोगों को इस बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस बुक के दौरान मिलती थी. एंड ओवरव्यू, जो स्पेस में जैसा दिखता है एंड द टाइम एंड ऑल, इट इज़ ओवरव्यूड इन दिस बुक. The Existence of God and the Future. The work was an instant success, spending more than 4 years atop in the London Sunday Times. जो उन्होंने काम किया, the work he has done in the cosmologies and all, जो बुक किताबें वो उन्होंने लिखे थे, इट वॉज ऑन द टॉप फॉर 4 years. वो जो किताब थे इतनी प्रचलित थी, इतनी लोग जानते थे उसके बारे में कि वो 4 साल में टॉप में रहे. एट टॉप एट द लंडन संडे टाइम्स करके जो उनके टाइम्स थे उसमें हमेशा वो 4 साल तक लगातार पहले स्थान पे रहे. बेस्ट सेलर लिस्ट सिंस इट्स पब्लिकेशन, इट वॉज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज उसके सोल्ड हुए थे वर्ल्ड वाइड एंड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस. यानी उनकी किताब इतनी प्रचलित थी कि वो उसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉपीज बने थे और 40 अलग अलग विभिन्न भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया था और उसे बेचे गए थे. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वॉजेंट ईजी टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप्ड. जो किताब उन्हें लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो इट वॉज नॉट सो ईजी फॉर पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड ऑल. सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप हिज बुक विद द यूनिवर्स ऑफ इन अ नटशेल. तो लोगों को ये उन्होंने जो लिखा वो समझने को दिक्कत हो रही थी, समझने में इट वॉज नॉट सो ईजी. तो उसके पीछे उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, दैट इज़ अ यूनिवर्स इन द नटशेल. उसमें उन्होंने क्या किया, जो किताबें में लिखे गए थे उन चीज़ को समराइज करके लोगों को समझने जैसे उन्होंने इन सब चीज़ को उसमें यूनिवर्स इन नटशेल में बताया. विच ऑफर्ड ए मोर इलिस्ट्रेटेड गाइड मतलब जो फिगर्स वगैरह होते थे उसमें, पिक्चर्स होते थे, ग्राफिक मटेरियल्स वगैरह होते थे. तो पिक्चर द्वारा उन लोगों को समझाने की कोशिश की अपने यूनिवर्स इन ए नटशेल में. विच ऑफर्ड ए मोर इलिस्ट्रेटेड गाइड ऑफ द कॉस्मोलॉजी बिग थियरीज. तो ये जो कॉस्मोलॉजी की ये थी, यूनिवर्स की जो थियरी है ना, जो उनकी जानकारी थी, उन्होंने
उसमें एक समराइज करते हुए पिक्चर के द्वारा ग्राफिक्स द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि वो आसानी से समझ में आ सके. In 2005, Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time, which further simplified the original work's core concept and touched upon the newest development in the field like string theory. Again, इन्होंने और एक किताब निकाले थे ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम. इसमें और भी चीज़ें काफ़ी सिंपल करते हुए लोगों को बताया गया था. कोर कॉन्सेप्ट इज द कोर मतलब सेंट्रल होता है. बेसिक कोर मीन्स द basic concept were explained and touch upon the newest development. नया development को touch किया in the field of string theory. String theory is this theoretical framework in which the point-like particles of particle physics are replaced by the one-dimensional object called strings. ये physics का एक ये है. We will have to go through it deeply to understand all these things. It's related to physics and all. These three books, along with the Hawking's own research and papers, articulate the physicist's personal research of science, Holy Grail, a single unifying theory that can combine cosmology, the study of the big. Holy Grail का मतलब दिया है a thing which is eagerly pursued or sought after. कुछ चीज़ें आसानी से परस्यू कर सके, समझ सके, we can say एक्सेप्ट किया जा सके. A single unifying theory that can be combined cosmology, the study of big with quantum mechanism, the study of small to explain how the universe began. It is this kind of ambitious thinking that was Harold Hawking, who claims he can think in 11 dimensions to lay out some big possibility for humankind. तो ये बताया जाता है कि वो अलग अलग डायमेंशन से सोच सकते हैं लोगों को समझाने के लिए. द बिग पॉसिबिलिटी फॉर मैनकाइंड इज कन्विंस दैट टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल एंड दैट ह्यूमंस में इंडीड colonize other planets in the future. The remaining part I will be explaining in the next lecture. Because we have to go through deep, we have to understand all these things. So I will try to explain it in a simpler way. ताकि it is related to physics and all, it is a bit difficult to be explained and all. So I will try it in the next lecture to explain it in a simpler way so that you can all get it. Bye. See you in the next lecture.